दैट एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये फोन है, अभी मेरे पास फोन कितने तक का पहुंचा है? 15,000 का। कितने का पहुंचा? 15,000 रुपए। बट एग्जैक्टली क्या ये 15,000 रुपए का फोन है? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। क्यों? ये पहले कंपनी में बना, फिर रिटेलर मतलब जो वहां को होते हैं वर्ल्ड वाइड जो सेल करते हैं, ठीक है, जिस कंट्री में फोन चल रहा है, फिर उसके बाद उसके आते हैं नेशनल सेल, फिर उसके बाद आता है होलसेल, फिर उसके बाद आता है दुकान वाला, फिर उसके बाद हम आते हैं कस्टमर। कहीं ना कहीं हम चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं। तो अब अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आपके घर में कोई भी चीज है, मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझना। मान लो आपका एक दोस्त है, मान लो एक दोस्त है आपका, मान लो आपके दोस्त तो फोन बनाया कितने का? 10,000 रुपए का, ठीक है। अब मान लो आपको दोस्त है फोन बेच रहा है आपको 10,000 रुपए का, आपने 10,000 रुपए के फोन बाई कर लिए, तो अब आप मुझे कितने का बेचोगे? 8,000 रुपए का। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये फोन मुझे आप 8,000 रुपए बेचोगे? नहीं, आप मेरे को कितने का बेचोगे? 11,000 रुपए का। कितने का बेचोगे? 11,000 रुपए का। अब आपके बीच से मैंने ले लिया कितने का? 11,000 रुपए का। अब जब मैंने न्यू फोन अगर 11,000 रुपए का लिया, अब बाहर मार्केट में मेरी दुकान है, तो क्या मैं फोन को 11,000 रुपए बेचूंगा? क्या मैं फोन को 11,000 रुपए बेचूंगा? नहीं, मैं कितने का बेचूंगा? मैं इसको बेचूंगा कम से कम 12-15,000 रुपए। क्यों? क्योंकि बीच में मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि बीच में मुझे भी तो पैसा रखना है। अब ऐसा तो है नहीं मैं पैसा नहीं रखूंगा। अगर मैं पैसा नहीं रखूं, मेरा दुकान खोलने कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, तो इसी तरीके से जो दुकान की चीजें होती है वो महंगी होती है और पैसा इंसान के पास कम पहुंचता है। अब वो पैसा बढ़ जाता है। अब 2,000 रुपए मेरे पास आ रहा है, 2,000 रुपए किसी और बंदे के पास जा रहा है, 1,000 रुपए किसी और बंदे के जा रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। बट हम नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? हम डायरेक्टली कस्टमर टू कंपनी, मतलब हमारे बीच में कोई बंदा नहीं होता, समझ में? तो हम क्या होता है, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट उठाया और सीधा कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मतलब क्या होता है कि वहां पे जो पेमेंट होती है वो सारी चीजें हमारे अकाउंट। क्लियर है? जो एक सेलिब्रिटी काम करता है। अब एक चीज, वीवो का प्रचार कौन करता है? बड़े बड़े डायरेक्टर लोग, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं। बट फॉरएवर लिविंग का प्रचार कौन करता है? हम करते हैं। तो वो जो पैसा जो हीरो डायरेक्टर के पास जा रहा था, वो पैसा फॉरएवर लिविंग किसके पास ट्रांसफर कर रही है? हमारे पास कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? हमारे पास आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा। दूसरा नंबर कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा ज्यादा आने का रीजन क्या होता है कि यहाँ पर हम अपना एक नेटवर्क बना के काम करते हैं, यहाँ पर हम अपनी एक टीम बना के काम करते हैं, समझा? अब नेटवर्क की क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा क्यों आता है, क्यों लोगों को लगता है नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी होता होगा इतना पैसा आएगा लाखों रुपए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दो इंसान है, एक मान लो राहुल नाम का लड़का है, अब दोनों पास देखो 24-24 घंटे है, ठीक है। बट राहुल का मार्केट में जैसे आज आपका फॉरएवर लिविंग के साथ आप इंट्रोड्यूस हो, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है। अब सेम मान लो उसने भी फॉरएवर लिविंग में वो भी बंदा काम करता है, ठीक है, और एक बंदा मान लो दिहाड़ी मजदूरी करता है, ठीक है। अब अगर मान लो एक बंदा दिहाड़ी मजदूरी करेगा तो बंदा एक दिन में 7-8 घंटे काम करेगा, यही है। और महीने मतलब दिन का पैसा कितना कमाएगा? 500, 700, 800, 900, 1,000 रुपए ही कमाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर एक दिन का अगर एक बंदा 1,000 रुपए भी कमाता है तो 30 दिन काम करके कितना कमा लेगा? 30,000 रुपए। कितना कमा लेगा? 30,000 रुपए। लेकिन मान लो एक बंदा राहुल नाम का लड़का है, ठीक है, इसने मेहनत किया, एफर्ट किया, काम किया, अपना 10 लोगों की टीम बनाई। क्या बनाया? अपनी 10 लोगों की टीम बनाया अपने फॉरएवर लिविंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या किया उसने? 10 लोगों की टीम बना लिया। अब जब उसने टीम बना लिया ना, तो जो काम करते थे, जो उसके टीम वाले काम करते थे, वो खुद काम करता था, एक टीम वाले से जस्ट उसको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मान लो उसकी टीम बन गई। अब मान लो जैसे मेरी टीम में कोई बंदा अगर एएस करवाता तो मेरे को 4-5 हजार रुपए सीधा सीधा आता है, ठीक है। अब मान लो कोई भी बंदा है, अब मान लो इस बंदे ने अपनी टीम बनाया, एक बंदे से इसको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक बंदे से 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 बंदे से कितना पैसा बन जाएगा? सीधा सीधा 5,000 रुपए। एक दिन का कितना बन गया इसका? 5,000 रुपए। अगर एक दिन का अगर एक पर्सन से 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो 10 बंदे से कितना बच गया? 5,000 रुपए। और एक महीने में कितना बन गया? 30 दिन में कितना बन गया? 1.5 लाख रुपए। तो पैसा जॉब के अकॉर्डिंग ज्यादा आएगा या नहीं आएगा?
नेटवर्क जब बना रहे हो, जब आपकी टीम बन रही है, जब आपका काम बढ़ रहा है, तो पैसा ज्यादा आएगा कम आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे खुद पूछता हूँ, पैसा ज्यादा आएगा ना? तो वही चीज तो अपना काम है नेटवर्क बिल्ड करने का। अब इनको तो सभी जानते होगे ना। चलो मैं नोबस मीटिंग में भी क्लियर करता हूँ, बट आपको भी क्लियर करता हूँ। अब मुकेश अंबानी का यूपी में चल रही सिम कितना आ रहा है? 10,000 रुपए। अब मेरी बात समझो ध्यान से। अब अगर मान लो मुकेश अंबानी को अगर यूपी से 10,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, अब मुकेश अंबानी को क्या लगा, यार मेरे को पैसा कम आ रहा है, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है। इन्होंने अपनी सिम कहाँ पे चला दिए? इन्होंने चला दिए मान लो बिहार में, अब बिहार से भी 10 आ रहा है। इधर इन्होंने पंजाब में चलाए, अब पंजाब से भी 10 आना स्टार्ट हो गया। इधर इन्होंने हरियाणा में चला दिए, अब हरियाणा से भी 10 आना स्टार्ट हो गया। इधर इन्होंने हिमाचल में चला दिए, अब हिमाचल से भी 10 आना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, पहले इस बंदे को कितना आ रहा था? जस्ट ओनली 10,000 रुपए। लेकिन इस बंदे ने 4 स्टेट में और नेटवर्क अपना बना दिया। तो अब क्या हुआ? अब 40,000 रुपए को एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो गया। 40 10 कितना हो गया? 50,000 रुपए। पावर ऑफ द नेटवर्क, पावर ऑफ द टीम वर्क। समझ आ गया? तो ये होता है नेटवर्क की पावर। आज जियो के सिम के यूजर कितने बैठे हैं? 45 करोड़। कितने बैठे हैं? 45 करोड़। जो कि हर महीने एक्टिव यूजर 40 करोड़ हैं, जो कि हर महीने अगर मैं बात करूं 300 350 को रिचार्ज करवा रहे हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना पैसा बनता है। समझे? करोड़ों रुपए जाता है अंबानी को, करोड़ों रुपए। सोच के देखो, पावर ऑफ द नेटवर्क, पावर ऑफ द टीम वर्क। समझा? सेम अपना भी बिजनेस क्या होता है? एक नेटवर्क बिल्ड करने का काम होता है, एक टीम वर्क होता है। सेम अपना भी बिजनेस क्या होता है? एक टीम वर्क होता है, एक नेटवर्क बिल्ड करने का अपना भी काम होता है। सोच के देखो, जब अगर अपने पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जब अपने पास एक बहुत बड़ा काम है, तो क्यों नहीं होगा? अब देखो नेटवर्क के बेनिफिट भी बताता हूँ। देखो, अब देखो जग्गी सर का कितना बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी आप सभी लोगों ने स्टोरी चेक की होगी, अभी जग्गी सर ने कश्मीर गए घूमने, ठीक है, अभी न्यू ईयर वहीं पे मनाएंगे। अभी एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, आज उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, आज उनका इतना बड़ा सिस्टम है कि जहां से उनको विदाउट कुछ किए महीने का 5-7 लाख रुपए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सोच के देखो, तो ये किसकी पावर है? पावर ऑफ द नेटवर्क। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा आता है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर मार्केट में अगर दुकान वगैरह ओपन करता है बाहर मार्केट में, तो उसको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? समझ में आ रहा है फॉरएवर लिविंग क्या सिस्टम है, कैसे क्या चीजें रन कर सकते हो, कैसे क्या चीजें मिल सकती है? हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही है? कुछ बंदे यहाँ मैं देख रहा हूँ ना सो रहे हैं। अरे भाई इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही है, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लिया करो, सर्दी सारी छोड़ के भाग जाएगी एक ही बार में, ठीक है? मैं खुद नहाता तो भी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, ठीक है? उसके बाद देखो फॉरएवर लिविंग में